नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज बात करेंगे एक दवा की, एलोप्यूरिनाल। ये टैबलेट ग्रुप में आती है। इसके यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट, सावधानी कितने की आती है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली एलोप्यूरिनाल की बात करें तो ये यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग है। शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तब ये एलोप्यूरिनाल दवाई लिखी जाती है। साल्ट का नाम है। बेसिकली आपके शरीर में से यूरिक एसिड जो बन रहा है उसको बनना ही कम करा देती है। तो कैसे काम करती है? ये जेंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करती है। अब ये जेंथिन ऑक्सीडेज क्या करता है? शरीर में यूरिक एसिड बनवाता है। जब वो एंजाइम ही नहीं काम करेगा तो यूरिक एसिड आपके शरीर में कम हो जाएगा। अब यूरिक एसिड ज़्यादा होने से क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हड्डियों के जो जॉइंट्स है उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं या कनेक्टिव टिश्यू में हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाउट की बीमारी बोलते हैं, गठिया की बीमारी। तो ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हो या यूरिक एसिड बढ़ने से ये गाउट हो गया है हाथ पांव में, जिनके या हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, या किडनी में यूरिक एसिड, यूरेट की वजह से अगर किसी को स्टोन बन गया है, तब भी एलोप्यूरिनाल लिखी जा सकती है। और तब भी लिखी जाती है जब किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, कीमोथेरेपी चलती है, उस समय जब टिश्यू टूटता है तो यूरिक एसिड बढ़ता है। उस यूरिक एसिड को कम करने के लिए एलोप्यूरिनाल दवा लिखी जाती है। ये एलोप्यूरिनाल साल्ट नेम है, जो ब्रांड नेम है, जो मार्केट में मिलेगा वो अलग नाम से आपको मिल सकता है। तो ये एलोप्यूरिनाल दवाई है। आप एक सिंपल भाषा में ये समझें कि यूरिक एसिड के बनने को कम कर देती है। उससे जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा रहता है वो कम हो जाता है। इंडिया में बात करें किन नामों से मिलती है, तो जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है जायलोरिक। जायलोरिक नाम या जायरिक, ये भी एक टैबलेट है। डी लॉरिक है, इस तरह से और भी हैं, पर जायलोरिक बहुत ही पॉपुलर नाम है, जिसके 100 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं। जैसे कि एलोप्यूरिनाल हो गई, ऐसे ही यूरिक एसिड कम करने की दूसरी भी दवाइयाँ आती हैं। वो थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एलोप्यूरिनाल भी आती है, इसको कम करने के लिए दूसरी दवाई है। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है फेबुक्सोस्टैट और कोल्चिसिन। ये भी दवाइयाँ हैं जो यूरिक एसिड कम कर देती है। एक दो और होती है, पर एलोप्यूरिनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयों में से है, स्पेशली ऐसे लोग जिनको किडनी के खराबी के कारण यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। तो अभी अगर इसकी डोज की बात करें कि जो एलोप्यूरिनाल है ये कितना देना रहता है या टैबलेट कैसी आती है, तो डोज तो डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड कितना बढ़ गया है शरीर में, यूरिक एसिड का लेवल कितना है। वैसे 100 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, 300 मिलीग्राम की आती है, जिसको दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार तक दिया जा सकता है। जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, अधिकतम एडल्ट के लिए 900 मिलीग्राम है। तो 100 मिलीग्राम की हो या 300 मिलीग्राम की हो, डिपेंड करता है कि कितना यूरिक एसिड बढ़ा है, बीमारी कैसी है, उस तरीके से दिया जाता है। अब ये दवाई मतलब सेफ दवाई में से कंसीडर करी जाती है, इसलिए काफ़ी लोगों को ये बहुत दिन तक चल सकती है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, 8-10 साल भी चल सकती है। कैसे खाना है अगर उसकी बात करें तो आपको खाना खाने के बाद खाना रहेगा। उससे होगा क्या कि पेट के अंदर जो कुछ पेट संबंधी समस्याएं दवाइयाँ अगर आती हैं वो नहीं आती। और ये जब दवा चलती है तो एक जो सबसे बड़ी सावधानी रखना है कि आपको पानी पीना रहता है अच्छी क्वांटिटी में। अच्छे से मतलब कम से कम 3 लीटर तक पिएँ, 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर तक पिएँ, ताकि आपका यूरिक एसिड आसानी से निकले। तो ये एक ज़रूरी बात है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि ये दवा मान लीजिए कोई खाए और बहुत दिन तक खाए तो उसको क्या समस्या हो सकती है, तो ये काफ़ी सेफ दवाई में से है एलोप्यूरिनाल। इसमें एक तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है कि दवा खाई और एलर्जी हो गई, शरीर में खुजली होने लगी, कहीं के रैश पड़ गए, चकत्ते आने लगे। और एक और इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है, जो ज़्यादा डोज में या तो ज़्यादा लंबे समय तक खाने से लीवर के अंदर उसके एंजाइम को बढ़ा देती है, बेसिकली लीवर डैमेज कराती है। इसलिए अगर ये दवा चल रही हो काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए तो लीवर की टेस्टिंग होती है, LFT वो ज़रूर कराना चाहिए। और कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा मतलब ड्राउजीनेस सा होता है, ड्राउजी से होता है, मतलब नींद सी आती है। तो ये भी कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों में साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। तो उनके लिए ये सेफ़ दवा है, इसलिए आप लंबे समय तक ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं इसको लंबे समय तक ले सकता हूँ। कुछ और क्वेश्चन जो एलोप्यूरिनाल से संबंधित, एक तो ये रहता है कि गर्भवती महिलाएं क्या ले सकती हैं, तो जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में भी ये दी जा सकती हैं। लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं, बच्चे को मिल्क पिलाती हैं, वो भी ले सकती हैं यूरिक एसिड कम करने के लिए, क्योंकि ये मिल्क के थ्रू बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में क्रॉस होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है इस दवा से संबंधित, क्या ये दवा लीवर को ख़राब करती है।
तो ज़्यादातर केस में नहीं करती खराब, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि लीवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं ज़्यादा डोज में जो लोग लेते हैं या ज़्यादा दिन तक के लिए लेते हैं। इसलिए लीवर के आप SGOT-PT रेगुलर इंटरवल पे कराते रहें, कम से कम 6 मंथ पे तो एक बार करा लें। और जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए सेफ़ है। किडनी के पेशेंट में तो इनफैक्ट दी ही जाती है, क्योंकि किडनी के पेशेंट में यूरिक एसिड नहीं निकल पाता तो शरीर में बढ़ता है, वो बढ़ने लगता है, तो ये दवा देने से फिर वो बनना ही कम हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ लोग एल्कोहल से संबंधित भी क्वेश्चन करते हैं, तो कि एलोप्यूरिनाल को क्या एल्कोहल के साथ ले सकते हैं? दवा आप ले लोगे, लेकिन दवा अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि एल्कोहल यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। तो ये एलोप्यूरिनाल दवा के बारे में जानकारी है, यूरिक एसिड को जो कम करती है। इस दवा की कीमत की बात करें तो वो तो दवा के ब्रांड पे डिपेंड करता है। बाहर वाली ये दवा सस्ती है, जो 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट है वो आपको 2.5 से 3 रुपए के बीच में बाजार में मिल जाएगी। तो एलोप्यूरिनाल दवाई के बारे में ये जानकारी है, जो कि यूरिक एसिड कम करने के लिए गठिया के मरीजों के लिए लिखी जाती है। थैंक यू।